एवरीवन। तो आज मैं आप लोग को पर्यावरण पारिस्थितिकी का बारे में बताने जा रही हूँ एवं जैव विविधता का संरक्षण। तो चलिए, किसी चीज़ को पढ़ने से पहले जानने की ये कोशिश कीजिए और उसे समझिए कि आखिर ये है क्या, क्योंकि ये सब हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और मैटर करता है। और हमें हर चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे भारत में क्या चल रहा है, भूगोल में क्या चल रहा है, जियोग्राफी में, ये पूरे भारत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो किसी चीज़ के लिए नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, तो उससे पहले आपको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। तो चलिए, मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या होता है। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आप लोग समझिए। तो किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों को विविधता कहते हैं, जैसे वनस्पति, अलग अलग प्रजातियों का होना, जीवों की अलग अलग प्रजातियों का होना, सूक्ष्म जीव की अलग अलग प्रजातियों का होना, हर तरह की अलग अलग प्रजातियों का होना। जैव मतलब क्या होता है? जैव मतलब क्या होता है? जीवित जीव, सूक्ष्मदर्शी जीव, सॉरी फॉर दैट। जीवित मतलब सजीव, ठीक है। विविधता मतलब बहुत सारी विधियां, बहुत सारे, मेनी टाइप्स, ठीक है। तो बहुत सारी वेराइटियां, विविधता होती है। तो अधिक वर्षा, जैव विविधता बहुत तरह के होते हैं, वो बहुत तरह के फसलें, फूल, पत्ती, जीव आ जाएंगे। किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा, उच्च तापमान में वर्षा, अधिक टेम्परेचर अधिक होंगे, तब उस क्षेत्र में पेड़ पौधे अधिक उगेंगे। पेड़ पौधे उगेंगे तो उस विविधता होगी। उसी प्रकार का जीव जंतु आ जाएंगे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के कीट आ जाएंगे। और अधिक प्रकार का वर्षा होगा, उच्च ताप में जैव विविधता कहलाएंगे। उच्च ताप और अत्यधिक वर्षा में ही जैव विविधता होते हैं। तो देखिए, सपोज दैट है कि ये विषुवतीय रेखा है, ये विषुवतीय रेखा है और बीच से विषुवतीय रेखा की 0 डिग्री पे है, ठीक है। ये हॉट स्पीड है, ठीक है। और ये कर्क रेखा है इसके ऊपर, ठीक है। तो रेखा में 30 डिग्री पर ही इन्हीं क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जैव विविधता पाए जाते हैं। यह विषुवतीय क्षेत्र में उष्णकटिबंध में जैव विविधता पाए जाते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार, इसे जैसे विषुवतीय रेखा जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, टेम्परेचर कम होंगे और वर्षा भी कम होगी, ठीक है। वर्षा भी कम होगी और डिग्री से ऊपर बढ़ने के क्रम में जैव विविधता कम होने लगता है। जैसे जैसे डिग्री के ऊपर बढ़ते हैं, जैव विविधता कम होने लगता है, क्योंकि जैसे डिग्री बढ़ेगी ना, तो जैसे जैसे वातावरण गर्म भी तो होगा, बढ़ने लगता है। और निचले बढ़ेंगे तो जैव विविधता का मान कम हो जाता है। पृथ्वी पर जिस तरह बढ़ेंगे, जैव विविधता घटेगा। इक्वेटर से पूर्वक और जाते हैं, धीरे धीरे वर्षा टेम्परेचर होते जाएंगे। यही कारण है जैव विविधता का मान घटता जाएगा। इक्वेटर टू पोल, ठीक है। पोल इक्वेटर जैव विविधता बढ़ता है। हॉट स्पॉट यानी उष्ण स्थल के नाम से जाना जाता है। हॉट स्पॉट जहाँ जैवों की विविधता होती है उसे हॉट स्पॉट या उष्ण स्थल कहा जाता है। भारत में हॉट स्पॉट मतलब कि वही होता है जहाँ वर्षा अधिक होती है, जहाँ तापमान अधिक होता है, ठीक है। वहीं पे जैव विविधता होती है। तो वहीं पे मतलब कि जैव विविधता होते हैं। तो आप लोग को मैं क्या बोलने जा रही थी कि जो होता है ना, अंडमान निकोबार में इक्वेटर जैव विविधता का केंद्र है। यहाँ तापमान वर्षा अधिक होते हैं, इसलिए जैव विविधता अन्य होते हैं। अंडमान निकोबार में एवं लक्षद्वीप में भी जैव विविधता पाए जाते हैं। कहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है। तो यहाँ पर है, पौधे जरूर लगाएं, यही मेरी अपील है।